नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बूढ़ा सागर के तट पर हुआ शिवगंगा महाआरती का आयोजन। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ओसवाल समाज ने नगर में निकाला मुमुक्षु बहन का बरघोड़ा। अब खबरें विस्तार से। नदी तालाब के संरक्षण संवर्धन को लेकर निरंतर आयोजित की जा रही शिवगंगा महाआरती का आयोजन आज प्रदोष तिथि पर राजनांदगांव शहर की बूढ़ा सागर तट पर संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ एवं मां गंगा की महाआरती की। नदी तालाबों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में राजनांदगांव शहर की सेवाभावी संस्था शिवगंगा महाआरती समिति एवं राष्ट्रीय मासिक पत्रिका द ट्रायो के माध्यम से प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर शिवगंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाती है ताकि नदियों के संरक्षण संवर्धन के दिशा में लोग जुड़कर अपने दायित्व का निर्वहन करें। आज मासिक शिवरात्रि पर प्रदोष तिथि में शिवगंगा महाआरती का आयोजन राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तट पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की महाआरती करते हुए पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और नदी तालाबों के संरक्षण संवर्धन का संदेश दिया गया। शिवगंगा महाआरती में शिरकत करते हुए राजनांदगांव शहर के प्रसिद्ध रंगकर्मी शरद श्रीवास्तव ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ धार्मिक भावनाओं को लेकर नहीं है, बल्कि इस आयोजन के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि नदियों को, तालाबों को हमें स्वच्छ रखना है। उन्होंने कहा कि लोग इस आयोजन में स्वतः ही जुड़ रहे हैं। वहीं शिवगंगा महाआरती समिति से जुड़े पंडित अनिल तिवारी ने प्रदोष तिथि पर आयोजित होने वाले शिवगंगा महाआरती के महत्व को बताया है। इस दौरान अन्य श्रद्धालुओं ने भी इस आयोजन की सराहना की है। प्रदोष काल के साथ साथ आज मासिक शिवरात्रि भी है, तो इसमें विशेष महत्व दिया गया। जिस दिन शिवरात्रि पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े और उस समय प्रदोष पड़े और उस समय शिव महागंगा आरती किया जाए, उसका बहुत बड़ा महत्व है। गंगा मैया और भोलेनाथ बाबा की कृपा है कि ये इस साल देखिए कि पूरे इतने गर्मी पड़ रही है फिर भी पानी का कमी नहीं पड़ा है। ये भगवान की कृपा है ये। और ये भक्त लोगों का शिव महागंगा आरती करने का परिणाम है कि देखिए जल का ने तो हर एक साल जल का इतना कमी पड़ जाती थी कि लोग परेशान हो जाते थे, यहाँ टैंकर मंगाओ, वहाँ टैंकर मंगाओ, पानी करो। परंतु जिस समय से शिव महागंगा आरती चल रही है उस समय से नदियों में गंगा मैया की कृपा ऐसा है कि पानी भरपूर रह रही है और पूरे ग्रामवासियों को, नगरवासियों को भरपूर पानी मिल रही है। तो इसीलिए मैं सभी लोग से निवेदन करता हूं कि सभी लोग शिव महागंगा आरती में आए और सम्मिलित हो और इसका लाभ ले। ये आरती सभी के लिए कराया जा रहा है कि सभी कल्याण हो, सभी का सुख शांति रहे घर में, परिवार में। लगातार 5 साल से ट्रायो के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें एक धार्मिक भावना तो लोगों की जुड़ ही रही है, साथ में एक संदेश जा रहा है कि नदियों को या जहाँ भी जल है, जैसे तालाब है, हमको स्वच्छ रखना है, क्योंकि स्वच्छता ज़रूरी है। सिर्फ धार्मिक भावना को लेके ही ये पूरा आयोजन नहीं है, बहुत सारे मैसेज ये दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस आरती में शामिल हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि मेरी जानकारी है कि राजनांदगांव से शुरू हुआ था और द ट्रायो ने अपनी पूरी टीम के साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न नदियों में, नदियों के तट पर यह आयोजन किया है और बहुत सफल रहा है। द ट्रायो ने शुरुआत तो की है और जैसा कि मुझे जानकारी है कि शुरुआत करने के बाद ट्रायो ने लोगों को जागरूक किया, एक नवाचार के रूप में अपनी एक बात दे दी कि इस तरीके के इस आयोजन कर सकते हैं। और करने के बाद जो बहुत सारे स्थानों पे लोगों ने खुद होके उस कार्य को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे स्थानों पे जहाँ पे ट्रायो ने शुरू किया था, ट्रायो हट गया है, लेकिन वहाँ पे लोग जुड़ के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रति वर्ष पितृ आपका वो प्रदोष में
जो आयोजन होता है शिव गंगा महाआरती का बहुत सराहनीय कार्य है। भविष्य में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में होता है, बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या पर्यावरण में भी सुधार होगा और आपका जो जल की समस्या है वो भी दूर होगा। इसलिए बोलो गंगा मैया की जय। शिव गंगा महाआरती का आयोजन विगत 5 वर्षों से निरंतर प्रति माह की प्रदोष तिथि पर किया जा रहा है। शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी पर और बूढ़ा सागर परिसर में यह शिव गंगा महाआरती का आयोजन शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाई जा रही है। आज प्रदोष तिथि पर मासिक शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित हुई इस शिव गंगा महाआरती में शामिल श्रद्धालुओं ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की आरती की और फिर गंगा की महाआरती करते हुए देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं नदियों में जल बरकरार रहने गंगा से प्रार्थना की। शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन में शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा, शरद श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार परमानंद रजक, मनीष द्विवेदी, उमेश ठक्कर सहित अन्य श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव ओस्तवाल समाज ने मुमुक्षु बहन कुमकुम का शहर में बरघोड़ा निकाला। धमतरी निवासी मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया 28 मई को कोनोड़ में जैन भगवती का दीक्षा ग्रहण करेंगी। दीक्षा लेने के पूर्व मुमुक्षु कुमकुम का शहर में बरघोड़ा निकालकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। धमतरी निवासी मुमुक्षु कुमकुम के जैन भगवती दीक्षा के पूर्व राजनांदगांव शहर के ओसवाल समाज ने नगर में बरघोड़ा निकाला और मुमुक्षु कुमकुम का अभिनंदन किया। मुमुक्षु कुमकुम 28 मई को कानोड़ राजस्थान में परम पूज्य आचार्य श्री रामलाल जी मसा एवं उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि की सानिध्य में जैन भगवती का दीक्षा ग्रहण करेगी। बरघोड़ा जैन मंदिर के समीप से प्रारंभ किया गया, जिसमें काफी संख्या में ओसवाल समाज के लोग शामिल हुए। शहर के विभिन्न स्थानों में बरघोड़ा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के लोग भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। बिटिया कुमकुम जो आज 20 साल तक साथ में रही, 4-5 साल से अपना संयम मार्ग को उन्होंने मजबूत करना चालू कर दिया और आज वह संयम अंगीकार करने के लिए अपने पथ को एकदम मजबूत कर चुकी है। उसको आज परिवार के किसी भी सदस्य से ना कोई मोह है, ना किसी प्रकार की माया से वो जुड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ उसे एक ही रास्ता दिखता है कि मुझे राम गुरु के चरणों में जाना है और उसी रास्ते पर मुझे, जिस रास्ते पर मेरे गुरु मुझको बताएंगे, उस मार्ग पर मुझको आगे बढ़ते जाना है। महान आध्यात्म योगी, व्यसन मुक्ति के प्रणेता आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहेब और बहुसूत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर सद्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब के पावन सानिध्य में 28 मई को कानोड़ राजस्थान में आप जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगी। ऐसी आत्मा का स्वागत पूरे सकल जैन समाज राजनांदगांव, पूरा छत्तीसगढ़ साधु मार्गी जैन संघ और जन जन आज स्वागत के लिए उमड़ रहा है। बरघोड़ा शहर के जैन मंदिर से होते हुए सदर बाजार, हलवाई लाइन, मानव मंदिर चौक का भ्रमण करते हुए जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समता युवा मंच, समता महिला मंडल, समता बहुमंडल सहित जैन समाज के लोग उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चोरी के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70020076। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन
टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 15 तारीख की दरमियानी रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरी के वारदात का मास्टरमाइंड 60 वर्षीय बुजुर्ग है, जिसके खिलाफ दुर्ग, रायपुर और बालोद जिलों में 8 अपराध पंजीबद्ध है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। बीते 15 तारीख की रात लगभग 12 से 2 बजे के बीच प्रार्थी गोविंद प्रसाद वर्मा ग्राम बेहरा भाटा निवासी के घर अज्ञात चोरों ने सीढ़ी के सहारे चढ़कर घर के अंदर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम 40,000 रुपए की चोरी कर ली थी। मामले की रिपोर्ट के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान पुलिस ने आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। वहीं पुलिस को मुखबिर से कुछ संदिग्ध लोगों की सूचना मिली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनका हुलिया मिलाया गया। इसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची और पुलिस ने 60 वर्षीय संदेही प्रेम सिंह पारधी, 22 वर्षीय शंकर सतनामी एवं 58 वर्षीय बुधारू राम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसके बाद आरोपियों ने इस चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इस मामले का खुलासा करते हुए राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि इन आरोपियों में एक आरोपी प्रेम सिंह पारधी आदतन बदमाश है, जिसके खिलाफ दुर्ग, बालोद, रायपुर जिले में लगभग 8 मामले दर्ज हैं। वहीं सभी आरोपी दुर्ग पुलगांव थाना क्षेत्र के खुर्सीडीह और दमोह के निवासी हैं। घुमका अंतर्गत बहरा भाटा गांव में 15 तारीख की दरमियानी रात एक चोरी की वारदात हुई थी। इसमें 2 घरों में चोरी हुई थी। लगभग 3 लाख के आसपास के सोने चांदी के जेवरात और 40,000 नगद ये चोरी करके आरोपी अपराधी लोग ले गए थे। इसमें साइबर की टीम और घुमका थाने की टीम लगातार प्रयास कर रही थी और पुलिस को 24 घंटे के अंदर सफलता मिली है। और इसमें 3 आरोपी जो कि पुलगांव थाना क्षेत्र के खुर्सी पार के रहने वाले हैं, जिसमें एक आरोपी पूर्व में भी इस प्रकार के अपराध में संलिप्त रहा है। 8 मामले अभी इसके पता चले हैं। इसका नाम है प्रेम सिंह पारधी और दूसरा है शंकर सतनामी, तीसरा है बुधारू राम यादव। ये तीनों में से 2 एक गांव के हैं और तीसरा है वो अन्य गांव का है। एक दूसरे से पहले से परिचित है और ये वहां से प्लानिंग करके आए थे कि इस घर में चोरी करना है। पड़ोसी के घर से एक सीढ़ी निकाले थे और दीवार को फांद कर घर के अंदर जाकर गोदरेज की अलमारी से चोरी करके ले गए थे। संपूर्ण जो सोने चांदी के जेवरात हैं उसको बरामद कर लिया गया है और 40,000 जो नगद रकम थी उसमें से इन्होंने खर्च कर दिया है। 7,500 नगद रकम मिली है। इस प्रकार से इनको आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए इन तीनों शातिर आरोपियों ने पड़ोस के ही एक घर से पहले सीढ़ी चोरी की और फिर गोविंद प्रसाद वर्मा के निवास के भीतर सीढ़ी के माध्यम से दाखिल हुए। इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद इन आरोपियों ने सीढ़ी वापस उसी जगह पर रख दिया। घर के लोगों ने देर रात ही जब घर का दरवाजा बजने की आवाज सुनी तो उन्हें घर में चोरों के घुसने का पता चला। इसके बाद घर की अलमारी देखा तो चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम की चोरी कर ली थी। इसके बाद प्रार्थी गोविंद प्रसाद वर्मा ने मामले की रिपोर्ट घुमका थाने में कर दी। 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रार्थी ने पुलिस की मुस्तैदी से किए गए कार्य की सराहना की।
मेरे घर 15 तारीख की रात को 1:30 बजे के आसपास घर में चोरी हुआ, जिसमें 2 चोर शामिल थे, एक उसका ड्राइवर था। उसमें सर कीमती जेवर थे, सोना चांदी और 40,000 नकद पैसा था। दोनों चोर रात को 1:30-2 के बीच में ही चोरी करके घर से निकल रहे थे। उसके पीछे जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आई, मैं पीछा करते हुए 2-3 खेत पार किया। उसके बाद मैं अकेला था इसलिए वापस आ गया। तो उसके बाद 2-4 लोग को इकट्ठा भी किया, तब तक उन लोग गांव से दूर चले गए थे। उसके बाद जैसे ही सुबह हुआ, रात में ही मैं मतलब 112 को भी कॉल किया था, वो जगह पर पहुँचे भी थे। उसके बाद मैं सुबह गया, FIR दर्ज किया। उसके बाद फिर घूमकर टीम पुलिस और यहाँ साइबर सेल नांदगांव का दोनों ही सुबह पहुँच गया वहाँ जगह पर, और दोनों ने पूछताछ कर जैसे ही पता चला उन लोगों के चोर यहाँ पर उपस्थित है, उनके पीछे ही 24 घंटे के अंतर्गत अपने काम को अंजाम दिया और जो कीमती जेवर और जो भी थे उसको ना सुरक्षित ना जब्त किया। क्या कहेंगे राजनांदगांव पुलिस को? सर उसके लिए मैं SP सर का और जो घूमका थाना टीम है उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, ताकि ऐसे ही हमेशा जनता की सेवा करते रहे, ताकि जनता उनका हमेशा आभार करते रहे। इस चोरी के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1 नग सोने की चेन, 1 नग सोने का मंगलसूत्र, 3 जोड़ी चांदी की पायल, चांदी का कंगन, चांदी की बिछिया, चांदी का सिक्का, 1 जोड़ी सोने का झुमका, 1 जोड़ी सोने का इयररिंग एवं नकदी रकम 7500 रुपए बरामद किया है। आरोपियों द्वारा चोरी किए गए 40,000 रुपए में से आरोपियों ने 32,500 रुपए खर्च कर दिए थे। पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात आरोपियों से बरामद कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अपने पति की लंबी उम्र और पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर 19 मई शुक्रवार को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा विधि विधान से करेंगी। वट सावित्री पर्व को लेकर राली, कुमकुम, पंखे का बाजार सजा हुआ है। महिलाएं वट सावित्री व्रत की तैयारी में जुटी हुई है। अपने पति की लंबी आयु और पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर महिलाएं 19 मई शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत रख वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगी। इसके लिए शहर में रोली, कुमकुम, पंखा का बाजार सज चुका है। महिलाएं वट सावित्री की पूजा की तैयारी में लगी हुई हैं और पूजा सामान की जमकर खरीदारी में जुटी हुई हैं। शहर के गोल बाजार में वट सावित्री पूजा को लेकर खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ बनी हुई है। बाजार में श्रृंगार की सामग्री के साथ पंखा का बाजार सजा दिखा। 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक में पंखे बिक रहे हैं। पंखे के अलावा सुहाग की सामग्री, डलिया सहित अन्य पूजन सामग्रियों की खरीदारी महिलाओं ने की। सुहाग की लंबी आयु व संतान सुख की प्राप्ति के लिए सोमवार को सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना करेगी। वट वृक्ष को जल, दूध, फूल, फल व पूजन सामग्री अर्पित कर पंखा झेलेगी। इसके साथ ही वट वृक्ष की परिक्रमा कर रक्षा सूत्र धागा बांधेगी। महिलाएं वृक्ष के नीचे बैठकर माता सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनेगी और चना, शक्कर, पकवान, मिष्ठान प्रसाद के रूप में वितरण करेगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।